गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी बच्चे क्या कर देंगे भैया, आ जाएंगे लाइव क्लास को, क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर लेके आ गए हैं 4 मार्च के लिए फिजिक्स का बिल्कुल पेपर, जो कि आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के लिए गेस्ट पेपर है, बिल्कुल। कल आपका पेपर है, जो 4 मार्च को कल आपका पेपर है, बिल्कुल आपके फिजिक्स का है। किसका है सर? फिजिक्स का है। एक बार सही बच्चे क्या करेंगे, लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे। आने वाला पेपर सर इसको रट के जाएंगे। आप लोग रटेंगे नहीं, अरे गुरुदेव उनकी कसम खिला देंगे, रट देंगे, एकदम एकदम रट देंगे, एकदम जहर जहर कर देंगे गुरुजी। मेरे सभी करेजा लोग एक बार जाएंगे। लव यू टू ऑल स्टूडेंट, एकदम लव यू करेजा। बहुत प्यार देते हैं, कसम से एकदम जीरा हरिहरा जाता है गुरुजी। अरे गुरुजी आपको नहीं देंगे तो किसको, पड़ोसी को देंगे। पड़ोसी तो हमारा रोज गुरुदेव मुझे खेद लेता है अगर पकड़े तो, इसलिए गुरुदेव उसको नहीं देते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप साहब? आई होप यू आर वेरी वेल। अरे गुरुदेव, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपना हाल बताइए। मेरे हाल को मत पूछिए सर। वही है ना, एक गाना है, हाल क्या है दिलों का न पूछो गुरुजी, कल मेरा फिजिक्स का पेपर है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना बड़ा सिंगर नहीं हूँ, नहीं तो आज भी मेरे गाने चलते सर यूट्यूब पे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मजा ले रहे हैं गुरुजी, ले लीजिए, है कि नहीं? लॉन्च कर दे क्या, एक आध ठिकाना आप लोगों के लिए, हाँ? कहो तो लॉन्च कर दे एक आध ठिकाना। आप परेशान हो जाओगे तब। ओ गुरुदेव, एकदम मत दहशत में आ जाओगे गाना सुनने के बाद। 4 दिन तक भाई साहब नींद नहीं आएगी आप लोगों को, अगर मैं अपना गाना सुना दूं तो। बहुत चपुआ गाना है सर। एक बार लिखो, आग लगा दे गुरुदेव। और जो मैं टिप्स ट्रिक दे रहा हूँ ना, उसको आप लोग पढ़ते चले जाओ। पास होने का तरीका मैं अभी बताऊंगा, परेशान ना हो। अभी तो कल बाकी है सर, कल अभी तो बाकी है। आज पढ़ लो करेजा, पास होने का तरीका कल बताएंगे। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ लो। सुबह रात में स्ट्रीमिंग किया था, कल मैं एक पेपर दिया था सुबह में, जो 7 बजे से मैंने लाइव क्लास किया था, उसमें करेजा आपके लिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन दिया था। पढ़े हैं कि नहीं? ये पेपर लेके आया हूँ। इसके बाद जो हमारी क्लास रहेगी, गुरुजी कितने बजे क्लास रहेगी हमें तो बता ही नहीं रहे हैं। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 बजे। 1 बजे अगली क्लास में करूँगा। 1 पीएम पर लाइव क्लास करूँगा, जिसमें पूरा पूरा तोड़ देंगे गुरुदेव हम पेपर। तोड़ देंगे गुरुदेव पेपर, कसम है उनकी गुरुदेव, पूरा पेपर हम सॉल्व करके आएँगे। खाओ कसम यार उनकी, गुरुदेव उनकी मत खिलाओ। कोई नहीं है गुरुदेव, सब छोड़-छाड़ के भाग गए हैं। हाँ? इंग्लिश में फोड़ दिया, आग लगा दिया। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे सर भिजवा देंगे। तो वाला भी टेलीग्राम पे भिजवा देंगे, इसका भी पीडीएफ भिजवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और आई हम्बल रिक्वेस्ट यू यार, कहें गुरुदेव एक भीख माँगना कब छोड़ेंगे? अच्छा ये बताइए, पड़ोसी से मांगेंगे तो कभी देगा? पड़ोसी कभी सोचेगा कि इसका सब्सक्राइबर बढ़े? अरे गुरुदेव वो चाहेगा तो कम हो जाए, कोई चाहेगा नहीं चाहेगा। लेकिन आपसे अगर मांगे ना, मुझे पता है आप लोग अपना प्यार जरूर से जरूर देंगे। प्लीज यार, आई हम्बल रिक्वेस्टेड, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं सर, पेपर बनाते हैं, इसको अकेले तैयार करते हैं, तो देन यार प्लीज, मतलब दिल से मांग रहे हैं सर। बिल्कुल आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसके बाद चाहे छोड़ दीजिए, धोखा दे दीजिए मुझे। जैसे गुरुदेव मैंने उनको धोखा दे दिया ना, आपको भी दे देंगे। अरे दे दो भैया, क्या करें, ज्यादा रोएंगे आप लोगों के लिए, और क्या है कि नहीं। चलिए बहुत मजा लेते हैं गुरुजी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार देख लेते हैं। शिवम है, गगन है यहाँ पे, और कौन है सर यहाँ पे? ध्रुव है, गौतम है, विवेक है, वाईटी है, लक्ष्मण है, अमित है, राघव है, विशाल है, रोहित है, और कौन है? सुनील है, और कौन है सर इधर? विजय है, हाँ अखिल है। हाँ, एकदम बढ़िया तैयारी चल रही है ना फिजिक्स की, तोड़ेंगे गुरुजी, चिंता ना करो, तोड़ेंगे। एक बार शेयर करो दबाकर यार, वीडियो को दबाकर शेयर करो, बिल्कुल। सर आपको बिल्कुल तोड़ना है गुरुजी एकदम। यहाँ पे है प्रिया है, प्रियंका है, प्रीति है, जिया है, और कौन है भैया? प्रेम है, क्रिकेट है, लवरव है, यहाँ पे घुसे हुए हैं भैया। हाँ, प्रियंका भी हैं, और कौन है यहाँ पे? जय श्री राम भी है यहाँ पे उपस्थित, अभिनव भी हैं, पिंकी भी है क्या यहाँ पे? अरे! वो हिंदी का, हैं? क्यों ब्रांड भी हैं। हाँ, अभी देखोगे एक आध दिन गुरुदेव की गुंडा भी है यहीं पे, डर जाते हैं देख के, दहशत में आ गए थे। उस दिन तो नींद नहीं आ रही थी भैया, गुंडे भी घुसे हैं। पता लगा हम लिख देते हैं, पेपर में ना फँसे तो जिंदा फिर आग। अरे भैया वो जलाना नहीं, वो आग है केवल। डर जाते हैं आप लोगों को देख के, समझ में आ रहा है ना? अच्छा ये बताइए, आप लोग ये बताइए, जो मैं पेपर देता हूँ फँसता है कि नहीं? इम्पोर्टेंट पूरे साल पढ़े हैं। अब पेपर पढ़ लो, अब पेपर पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। हम कह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट उसको भी पढ़ो, पेपर भी पढ़ो। ठीक है ना? पूरी दुनिया पेपर
इंपॉर्टेंट पढ़ा रही है। हम आपको पेपर देंगे, आप इंपॉर्टेंट भी पढ़ो और पेपर भी पढ़ो, काम खत्म हुआ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस केमिस्ट्री पेपर के लिए भैया फेमस है, यस पेपर के लिए फेमस है, हर एक क्वेश्चन में फंसा देंगे। एक बार वीडियो को लाइक करो, चपुआ लाइक करो, 500 लाइक ठोको, चालू करें हम लोग यहाँ पे। टाइम नहीं है अब हमारे पास, टाइम नहीं है गुरुजी हमारे पास। अरे गुरुदेव, टाइम तो उनके पास भी नहीं था, इसीलिए गुरुदेव हम छोड़ छाड़ दिए सब कुछ। अरे गुरुदेव उनको कौन नहीं बताएंगे। ये पेपर कोड है सर, 346 FD पेपर कोड है, 70 नंबर का गुरुदेव पूरा करेगा। अरे 70 में से गुरुदेव 23 नंबर तो हम ला लेंगे, कुछ भी नहीं है। तरीका वरीका आप बता देते हैं ना, उससे काम हो जाएगा। भाई कुछ नहीं करना, डेरिवेशन पढ़ लो, हाँ, गाउस का नियम पढ़ लो, एम्पियर का नियम पढ़ लो, हो जाएगा, यहीं से फंस जाएगा। बहुत जरूरत ही नहीं है सर बहुत ज्यादा मेहनत करने की, हार्ड वर्क के चक्कर मत पड़ो सर, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क में हो जाओगे। एक दिन का टाइम है, भौतिक विज्ञान के पेपर है सर, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए गुरुदेव मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। सभी प्रश्न पत्र आपको करना क्या रहेगा सर, अनिवार्य रहेगा। इस प्रश्न पत्र में देखेंगे कुल 5 खंड हैं सर, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द और खंड य है। 5 खंड हैं। हम करें बहुविकल्पी में तुक्का ठोकोगे, एक आध दो से सही होगा, होगा कि नहीं? 3 नंबर मिल गया, बचा 20 नंबर। लघुत्तरी में परिभाषा छापना, जो मन में आए, भौतिक विज्ञान है। आवेश उवेश तो आप ऐसे ही लिख दोगे गुरुदेव, हम जब कंघी से बाहर झाड़ते हैं ना, तो गुरुदेव बरवा ना, उसमें उड़ने लगता है, चपकने लगता है, वही आवेश है। ये लिख दो यार, बालय के बारे में लिख दो, जब एक दूसरे को रगड़ते हैं तो एक दूसरे में क्या आकर्षित होते हैं, आवेश है। तो कुछ भी लिख के आओगे। तो विद्युत धारा नहीं समझ आ रहा है, अगर आपको धारा कहीं दिखाई दे रही नहीं समझ आ रहा है, बिजली बिजली दौड़ रही है आपके चारों तरफ, हाँ, बताओ। जो गुरुदेव पकड़ने पे छोड़ती है, पकड़ती है, छोड़ती है, पकड़ती है। अरे गुरुदेव वो तो वो हो गए हैं क्या, छोड़ने पकड़ने वाला है? तो वही क्या विद्युत धारा है यार। याद करो यार, लिखो, कुछ भी नहीं है, दम ही नहीं है फिजिक्स में, डर के आगे जीत है यार। हम कह रहे हैं छोड़ने से बेहतर है आप कुछ लिख कर आना, फिजिक्स में पास हो जाओगे। ये पेपर तैयार कर लो, 1 बजे वाली जो क्लास रहेगी, धमाकेदार क्लास है आप सभी के लिए, आइएगा जरूर। चाहे भैया निमंत्रण भेजे यूट्यूब, चाहे ना भेजे, क्योंकि भैया सब लोगों को निमंत्रण नहीं जाता, हम देखे हैं भैया यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता मेरे करेजा लोग को। कोई बात नहीं, मैं ही आपको दावत देता हूँ, 1 बजे आना, चाहे हम न्योता भेजे या ना भेजे, आए आ जाएंगे गुरुदेव खाने के लिए। जो आप चौचक वाला गुरुदेव सवाल लेकर आएंगे ना, आएंगे खाने के लिए, कमेंट करो आओगे कि नहीं, 1 बजे दोपहर में। और चपुआ वाला गुरुदेव सॉल्व कराएंगे, जरूर आएंगे ला। आदर्श भंडारा नहीं है, हाँ, अभी सोचो बस पेपर ही मिलेगा, उसमें आपका क्वेश्चन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद होगा, बहुत बहुत बहुत, आप मन ही मन गाली देंगे, गुरुदेव ये टाइम बर्बाद कर रहा है मेरा, टाइम बर्बाद कर रहा है मेरा। कोई बात नहीं, चलिए पहला प्रश्न है, आयाम मांडलिक तरंग में प्रत्येक पार्श्व बैंड आवृत्त का आयाम होता है। जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो पूरा डिटेल्स करवा दूंगा, परेशान मत होना। जब मैं सॉल्व कराऊंगा डिटेल समझा दूंगा, हर एक क्वेश्चन ठोक के आना, छोड़ना नहीं है, बस ठोक के आना, छोड़ना नहीं है। सब पीवाईक्यू पे आधारित क्वेश्चन है। म्यू AC/2 कैसे होता है, इसका मैं जब सोल्यूशन भी करवाऊंगा तो उसे पूरा बता देंगे, ठीक है ना। आयाम और तरंग के प्रत्येक पार्श्वबैंड की आवृत्ति कितना होता है, म्यू AC/2 होता है, म्यू AC/2 होता है। अगला देखना, यदि ध्रुवण कोण अल्फा और क्रांतिक कोण बीटा, ध्रुवण कोण गुरुदेव अल्फा है और क्रांति कोण क्या है, बीटा है। काट अल्फा बराबर साइन बीटा, काट अल्फा बराबर साइन बीटा गुरुजी, काट अल्फा बराबर साइन बीटा होगा। अगला है गुरुदेव, सब आपको हम सॉल्व कराते हैं, परेशान मत होना। अभी जो 1 बजे वाली भंडारे की क्लास होगी ना, आप लोगों के लिए दावत है मेरी तरफ से, जरूर जुड़िएगा सर मेरी क्लास में। टपुआ वाला सर पेपर एकदम बोर्ड जैसे कॉपी में होता है ना, सेम टू सेम सॉल्व कराएंगे सर, मिलिएगा, मिलिएगा उसमें। यदि संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा का धारा मापी का प्रतिरोध आर है, हर एक क्वेश्चन तैयार होना चाहिए, तो बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा गुरुदेव, आर ही होगा। कुल क्या होगा, आर ही होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना दो गुना होगा ना कम होगा, कितना होगा, आर ही होगा। अगला देखना सर, अगला देखना, ये मैं साहब आपको सॉल्व करा दूंगा, आप चिंता मत करो, बहुत ज्यादा परेशान ना होइएगा। जब पेपर में ना आए तो मैं सीधा बोलूंगा, आप तुक्का ठोक देना, हर एक क्वेश्चन को करके आना, छोड़ना मत, छोड़ोगे तो फेल हो जाओगे। तो कैसे लिखना है, मैं आपको जब भी ये पेपर सॉल्व कराऊंगा ना, तो आपको बता दूंगा, वही लिखने का टिप्स फॉलो करिएगा, नंबर खींचेगा सर आपका, हर एक बंदा पास होगा, परेशान मत होना। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच समीकरण क्रमशः I बराबर 2 साइन ओमेगा इंटू टी एम्पियर तथा V बराबर 5 कॉस ओमेगा इंटू टी वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति क्षय होगी सर। अरे गुरुदेव शून्य होगी, गुरुदेव क्या होगी, शून्य होगी। कितनी होगी सर, शून्य होगी।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू एंड निरोधी विभवी के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होगी या छपानी होगी गुरुदेव, या छपानी होगी। कैसे आया? परेशान मत होइए, सब करवा देंगे, परेशान मत होइए, भरोसा है ना मेरे ऊपर, सब करवा देंगे। धैर्यम परम सुखम सर, धैर्यम परम सुखम गुरुजी, सब हो जाएगा। एक नाभिकीय अभिक्रिया का व्यक्त कीजिए। 2Hi4 प्लस जेड एक्स वाई बराबर जेड प्लस 2 प्लस ए प्लस 3 प्लस डब्ल्यू, कण यहाँ निकल रहा है तो ये क्या होगा? यह एक न्यूट्रॉन होगा। यानी कि जब भी एक न्यूट्रॉन निकलता है तो द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या में कितने की वृद्धि होती है और द्रव्यमान कितने की वो होती है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा, सब इसको हम सॉल्व करा देंगे, परेशान मत होइए। अगला देखिए खंडवा आएगा। हर एक क्वेश्चन आपका रटा होना चाहिए सर, हर एक क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, फिर बाद में मत बोलिएगा गुरुदेव नहीं फंसा। जो मैं दे रहा हूँ एकदम आप रामबाण इलाज है सर आने का। क्वेश्चन बैंक निकालिएगा, पूरा सिद्ध कर लीजिएगा। नहीं हो पा रहा है वैसे में 1 बजे वाला जो भंडारी क्लासेस है सॉल्व कराएंगे, पर साहब बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है सर, उसमें मैं सॉल्व भी कराऊंगा, उसको बताऊंगा भी कैसे आपको लिखना है और कौन कौन से टर्म फॉलो करके आप पास भी हो सकते हैं, कैसे एग्जाम में नंबर देता है। मतलब एक क्लास में सारा एकदम धुआं-धुआं करेंगे। इम्पोर्टेंट तो बहुत पढ़े हैं, आप इम्पोर्टेंट टॉपिक भी पढ़ते रहिएगा। मैं ये नहीं कहता सर कि आप मेरे ऊपर निर्भर हो जाइए, आपका विश्वास नहीं तोड़ना है गुरुजी। आपका विश्वास नहीं कि आपको भटका दें कि आप इम्पोर्टेंट, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको भी पढ़िए। मैंने कल भी आपको कराया था रात सुबह में, बच्चे बहुत कम देख के 10-12 ही हज़ार व्यूज़ उसके गया है, लेकिन उसको भी आप कर लेना, टिक लगा लेना, वहाँ से आपके 50 टॉपिक बनेंगे। अवतल लेंस की प्रथम फोकस, अवतल लेंस की प्रथम फोकस, ये भी आपको कर लेना है। ये आपका न्यूमेरिकल है, यो है सर जी। चित्रानुसार तार ए, बी में ए से बी की ओर धारा में वृद्धि हो रही है, तो लूप में यदि ए कोई प्रेरित धारा है तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए? क्या ए से बी की ओर होना चाहिए, बी से ए की ओर होना चाहिए? सारे क्वेश्चन करवा देंगे और ये भी कर लीजिए। ये सब आपके पी/क्यू पर आधारित हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित यहाँ पे सर सवालें हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित ये सब सवालें हैं। अगला देखिएगा वाला यहाँ पे है, एक कार्बन प्रतिरोध पर बैंड के रंगों का क्रम लाल, काला, नारंगी और रजत है। तो इसका प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध तथा सहनता, सहनता मतलब टॉलरेंस, टॉलरेंस कितनी होगी? अच्छा गुरुदेव टॉलरेंस, सहनता नहीं समझ आ रहा है, जैसे प्लस माइनस होता है ना, टॉलरेंस कितने का दे रहे हैं? जैसे मान लीजिए गुरुदेव हम गए भंडारे में खाने के लिए, हाँ, हमने कहा गुरुदेव देख रहे तो वहाँ पे रसगुल्ले कम रखे थे, काम करो यार मेरे प्लेट में 3 रख दो। मान लो आपका घट गया तो मन होगा तो 2 खाएँगे, 1 फेंक देंगे, नहीं तो 1 ज़ेबाम भर के लेके जाएँगे घर पे, हाँ, खिला देंगे। अगला है वाटहीन, धारा का क्या अर्थ है? ये सब परिभाषाएँ हैं, तैयार कर लेना। ये वाला आप कर लेना। 1000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती है? किस क्षेत्र में आती है? मैं इसको पूरा-पूरा करवा दूँगा, आप चिंता मत करना, मैं इसको पूरा-पूरा करवा दूँगा। या तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आती है, किसमें आती है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आती है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आती है? किस क्षेत्र में आती है? ठीक है ना? तो ये अवरक्त क्षेत्र में आती है। किसमें आती है? अवरक्त, अवरक्त क्षेत्र में आती है, अवरक्त किरणें। और रक्त किरणों में आती है। मैं पूरा करवा दूँगा आप, इसका मैं सॉल्व करवा दूँगा, आप चिंता मत करना, बाकी आप कर लीजिए। कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? हर एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना है सर। ये स्क्रीनशॉट करो पहले आप लोग। ये पेपर में जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ स्क्रीनशॉट करो। ये सारे क्वेश्चन आप तैयार करो पहले, तैयार करो और मैं क्लासेस में जो करवाऊँगा, उसमें तो मैं करवा ही दूँगा, आप परेशान मत होइए। हाँ, पूरा पेपर मैं टेक्निकल योगी जी सॉल्व करवा दूँगा, आप चिंता मत करिए। सर पेपर की ही नहीं तैयारी करवा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पता नहीं क्या बोल रहा है बंदा ये। हमारे ये वो लोग बहुत सुपर लेवल के, चलिए कर लीजिए। अगला देखना खंड सर, ये आपके सर 3-3 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। 3-3 नंबर वालों के। ये कर लेना यार, इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना। यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/3 है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता I तथा व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात आपको ज्ञात करना है। अनुपात आपको ज्ञात करना है। इट इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। और कल मैं आपको कोशिश करूंगा या फिर मैं रात में ही एक चपुआ पेपर में बनाया हूं सर। चपुआ पेपर समझ रहे हो ना? क्वेश्चनवा एकदम छपता हुआ दिखाई देगा। जब बैठेंगे आप ना, कहेंगे यार ये छप रहा है। इसीलिए मैं आपको सुबह ही सुबह दूँगा उसको। सुबह ही सुबह दूँगा और आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है ना?
अगर आप कहेंगे रात में, नहीं तो सुबह ही दे दूंगा, उसको आप सॉल्व करके जाने का। बाकी तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन वो जो मैं आपको किया हूँ कहते हैं निचोड़ है पेपर, वो मैं बनाया हूँ, आपके लिए मिलेगा। भंडारिक प्रसाद है, सबको मिलेगा, चिंता नहीं करने का। अब ये न्यूमेरिकल आएंगे, देखिएगा ये आपके न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भी करवाता जाऊं, चिंता मत करिए। दो माइक्रोकुलाम का एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया है 5a,0, बिंदु बी का -3,4a के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। सब आप न्यूमेरिकल लगा लो यार, ये सब आज जो सवाल हैं लगा लीजिए, वैसे मैं करवा दूंगा। ये सब आप लगा लीजिए, वैसे भी मैं आपको करवा दूंगा, आप परेशान मत होइए, चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए, दिखाई दे रहा है सर, क्लियर नहीं है क्या? क्लियर नहीं, कोई बच्चा बोल रहा है सर क्लियर नहीं है। हाँ, पहले पेपर दे दो सर, कौन सा दे दूं यार। हाँ, क्लियर है ना, एकदम बढ़िया। कौन है? लोधी जी एकदम बढ़िया। अपना बताओ यार कैसे, कंप्यूटर तैयारी करवा दीजिए। अब फिजिक्स को जो कंप्यूटर करवाए सर, बताइए आप जैसे बोलोगे वही करेंगे यार, जैसे बोलोगे करेगा आप वैसे करेंगे, ये मैं करवा दूंगा। ठीक है, विद्युत पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वाला एक सवाल आपका इसे फंसता है, हर साल वोल्ट मीटर से एक ना एक सवाल आपका फंसता है, तैयार कर लेना। हर साल एक ना एक सवाल यहाँ से आपका फंसता है वोल्ट मीटर से, इसको कर लेना, ठीक है ना। ये वाला आप कर लेना, स्वप्रेरणकत्व वाला कर लेना, स्वप्रेरण व गुणांक वाला, धारा मापी धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखिए। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्या सर टॉपिक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बिल्कुल फंसेंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे फंसने वाले हैं सर, इसको तैयार कर लेना। मान लीजिए एग्जामिनर चाचा आपको ऑप्शन भी देगा, अगर वो नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल लगा देना सर, न्यूमेरिकल लगा देना। देखिए यहाँ पे दिया है ना, अथवा में एक प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण लिखिए। अब यहाँ पे आपको लगाना है, और ई और आई के बीच कालांतर और परिपथ में शक्ति क्षय की गणना कीजिए। अब देखिएगा मैं आपको बता दूं यहीं पे एक चीज, जब आपको ये सब मिल जाए, जब आपको ये सब मिल जाए, आपको नहीं आ रहा है तो आपको पता है क्या करना है। एक बात दिमाग में पहले नोट कर लो कि एग्जामिनर जो है स्टेप बाय स्टेप का नंबर देता है, हमेशा स्टेप बाय स्टेप का चेकिंग चलता है, किसमें? फिजिक्स में। अब ये नहीं कि आपका गलत आंसर आ गया तो आपका नंबर कट जाएगा, ठोक देना गलत आंसर। आपका 3 नंबर का है तो 1 से 2 नंबर आपका मिल जाएगा, क्योंकि बाकी तो आप लिखे रहेंगे ना, दिया है कुछ फार्मूला लिख देना, इससे रिलेटेड है ही कुछ, इसके बाद परिभाषा लिख देना, लेकिन छोड़ना मत, छोड़ोगे नंबर कटेगा। लिख कर आना, मैं यही बार बार कहता हूँ, बाकी मैं पढ़ा भी रहा हूँ, करवा भी रहा हूँ, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, करते रहना है। उसके बाद देखना नंबर खींच जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद आपका खंडदय है, खंडदय में देखिए चौथे का क्या बोल रहा है यहाँ पे, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए और इनके बीच की दूरी डी है। तो चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 और K2 पर आप वैद्युतांक के गुटके रखे हैं, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ये संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, इस पे न्यूमेरिकल हर साल बनता है, इस पे न्यूमेरिकल हर साल बनता है। आप ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करके जाना यार, ये न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, ये पिछले साल भाई रिपीट हुआ है, बना हुआ है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। मैं कुछ भी ऐसे उठा के आपको नहीं दे देता, आपके जो पिछले साल के क्वेश्चन है वही मैं आप पे पूरा पूरा करवा रहा हूँ सर, ये सब करवा देंगे, चिंता ना करना। उसके बाद ये कर लेना, ये वाला आपका बनता है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निर्मगित कीजिए, और अंतिम प्रतिबिंब की स्पष्ट दूरी का न्यूनतम कहाँ पर बन रहा है, इसको कर लेना। ये आपका न्यूमेरिक, ये आपका क्या है सर जी, ये आपका पूरा पूरा देखेंगे तो डेरिवेशन है। एक सेल जिसका प्रतिरोध आर स्मॉल आर है और R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजती है, एक अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तब सिद्ध कीजिए स्मॉल आर बराबर रूट में R1 इंटू R2, ये आपको प्रूव करना है। स्क्रीनशॉट कर लो, ये तो बना ही लेना यार, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कर लेना, ये वाला, ये आयाम माउंटेड वाला देखेंगे कहीं ना कहीं भैया घुसा रहता है, आयाम माउंटेड वाला कहीं ना कहीं घुसा रहता है, ये आप जरूर से जरूर कर लेना, ये आपसे जरूर से जरूर कर लेना। और ये भी आपका न्यूमेरिकल एक घुसा रहता है कहीं ना कहीं, इस पर भी एक आप न्यूमेरिकल जरूर से जरूर कर लेना। एक प्रेरक में धारा आई बराबर 5+16t से व्यक्त की जाती है, धारा आई तथा टी क्रमशः एम्पियर व सेकंड में है, प्रेरित वाहक विद्युत बल 10 मिली वोल्ट होगा। ये भैया आपका क्या होगा, ज्ञात कीजिए। मैं आपको 1 बजे जो क्लास है ना,
धमाकेदार तरीके से पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा, जो मैं पेपर दूंगा हर एक पेपर सॉल्व कराऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, बतिया रहे हैं भैया कमेंट में, अपन इनमें मजा पाए हैं, पेपर है उनसे कोई मतलब नहीं है। इसको लगा लो करेजा, ये लगा लो, ये लगा लो, इंपॉर्टेंट है, ये लगा लो। एम्पियर के परिपथीय नियम का मैक्सवेल द्वारा व्यापकीकरण लिखिए और यह दिखाइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों की उत्पन्न करने वाला धारा I बराबर एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी होता है। यहाँ फाई संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने पर उत्पन्न वैद्युत क्या है? फ्लक्स है। अब जब आपको ये सवाल दिखाई दे तो ये आपका 4 से 5 नंबर वाली रहेगी सवाल। तो इसको कैसे करना है? आप अगर पूरा नहीं आ रहा है तो आप एम्पियर का परिपथीय नियम कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। हाँ, फिर मैक्सवेल वाला लिख दीजिएगा, लिखिएगा जरूर सर। फिगर को बना बना के लिखना है, जहां हो सके सब चित्र बनाओ, डायग्राम बनाओ, नंबर खींचेगा, नंबर खींचेगा, चिंता ना करो। नंबर खींचेगा, इसको छोड़ दो, ये आपका नहीं है, इसको छोड़ दो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये वाला कर लेना, ये वाला कर लेना यार, ये वाला चित्रानुसार 4 बिंदु क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू तथा क्यू के बीच, यहाँ पे कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू और फिर यहाँ कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू और एक भुजा ए वाले वर्ग के कोणों पर स्थित है। देखिए ठीक ना, ए भुजा वाले वर्ग पर स्थित है। तो आवेश का परिणामी वैद्युत भर और निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब पेपर में अगर आपको मान लीजिए नहीं सवाल आ रहा है तो एक काम करना, परिणामी वैद्युत बल के बारे में लिख देना, कुछ बनाकर फिगर बना देना और कुछ आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में लिख देना क्या होता है, लेकिन छोड़ना मत, आप लिख कर आना, नंबर आपको खींचेगा। वो नहीं आ रहा है तो आप ये वाला पूरा पूरा आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ये वाला आप एक न्यूमेरिकल पूरा पूरा आप लगा सकते हैं। एक विभवमापी का 1 मीटर लंबा PQ प्रमाणित सेल E1 से जोड़ा गया एक अन्य सेल E2 जिसका विद्युत वाहक बल EMF 1.202 वोल्ट है, तो दिए गए परिपथ चित्र में प्रतिरोध R तथा स्विच S से जोड़ी जाती है। जब स्विच S खुला है तब अविक्षेप बिंदु P से 51 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। ज्ञात कीजिए। सर क्या ज्ञात करना है? विभवमापी तार का विभव प्रवणता, सेल ई का विद्युत वाहक बल, स्विच एस को बंद किया जाता है तब अविक्षेप बिंदु पी और क्यू की ओर विस्थापित होगा। कारण से समझाइए। ये यहाँ पे फिगर दिया, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पी है, ये आपका E1 यहाँ पे लगा है, ये क्यू है, ये प्रतिरोध R है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, यहाँ पे स्विच लगा है यस, यहाँ पे E2 का मान जो दिया है 1.02 वोल्ट और E1 का मान वहां पे नहीं दिया है उन्होंने, E1 का नहीं दिया, इसको आप कर लेना। ये मैं सब करवा दूंगा, आप चिंता मत करना, ये सब मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा आप लोग, ठीक ना। ये भी आप कर लीजिएगा। किसी फोटान की तरंगदैर्घ्य लैम्डा द्रव्यमान m के किसी कण की डिब्रागली तरंगदैर्घ्य समान है, सिद्ध कीजिए कि फोटान की गतिज ऊर्जा। तो डिब्रागली से कहीं ना कहीं एक आपका सवाल हर साल आता है और इस साल पूछा जाएगा, इसलिए आप डिब्रागली वाला जरूर से जरूर सब तैयार कर लेना, जरूर से जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आई हम्बल रिक्वेस्टेड, आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, जितना हो सके सर आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। और ऊर्जा का जो अनुपात यहाँ पे लिया है 2 लैम्डा mc अपॉन h, जहाँ h प्लांक नियतांक है, c प्रकाश की चाल है। अब लैम्डा प्रकाश की चाल का मान कहाँ मिलेगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बता दूंगा, एग्जामिनर आपको दे देगा। उसके बाद वो नहीं आ रहा तो एक न्यूमेरिकल भी आपको करना है। न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं देखना, आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा, तो 30 से 40 नंबर न्यूमेरिकल रहेगा, 30 से 40 नंबर न्यूमेरिकल रहेगा, 30 से 40 नंबर आपका क्या रहेगा, डेरिवेशन रहेगा और इसी में आपका बहुविकल्पी सब रहेगा। तो 30 से 40, 30 से 40, तो हम कह रहे हैं न्यूमेरिकल में फार्मूला वार्मूला जो समझ आएगा वो लिख देना, डेरिवेशन कर देना, हो जाएगा काम, जरूर नहीं। और जो मैं डेरिवेशन आपको टिक करवा रहा हूँ उसको तैयार कर लेना, कुछ करो या ना करो, ये वाला तो तैयार कर लो, ये वाला आपके डेरिवेशन रटे रहने चाहिए। एम्पियर का परिपथीय नियम हर साल पेपर में आता है, मैंने सुबह वाली लाइव क्लास में इसको कराया था। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, हर साल पेपर में सर छपता है, मैंने सुबह में करवाया था, इस साल भी ये कहीं ना कहीं किसी सेट में मिलेगा, ये कर लेना जरूर से जरूर, ठीक है ना। और 1 बजे लाइव क्लास में पूरा हम सोल्यूशन भी करवाएंगे, चिंता मत करो। और ये वाला आप कर लेना यार, ये वाला, यल लंबाई के एक तार में n फेरुक संख्या वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाते हैं। यदि कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाए, कुंडलिनी प्रकार करने वाले अधिकतम बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए।
फिर यहाँ पे सतवा है, सतवा देखना क्या है यहाँ पे, एक इन्होंने पूरा वामर श्रेणी से कहीं ना कहीं आपका प्रश्न बनेगा सर, ठीक है ना। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य एक हाइड्रोजन सदृश परमाणु एक्स की वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य बराबर है एक्स की मूल स्तर और द्वितीय उत्तेजन स्तर की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। परमाणु एक्स का आयरन विभव जो है यहाँ पे ज्ञात करना है, और परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर जो है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और उसके बाद ये आप जरूर से जरूर कर लेना, ये वाला है, ये वाला आप जरूर से जरूर करना, ट्रांजिस्टर वाला, ये वाला पी एन संधि डायोड वाला, इसको छोड़ो, ये जरूर से जरूर करना है। पी एन संधि डायोड की उत्क्रम अभिन्नत क्रिया परिपथ की चित्र की सहायता समझाइए, ये आप जरूर से जरूर करना है। इसका जेनर डायोड में कैसे प्रयोग होता है, कुछ हो तैयार चाहे ना हो, ये आपको तैयार करके जाना है आज पेपर में। अगर आपको चाहिए चाहिए फुल मार्क्स तो इसको आप तैयार करके जाना। उसके बाद आपका ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, न्यूमेरिकल आप तो कर लेंगे, तो आप न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा। और ये अथवा में करके ये आप जरूर से जरूर कर लेना। ये एक पतली स्लिट द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप के निम्नलिखितों की स्थितियों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। विवर्तन प्रतिरूपों में तीव्रता विभाजन का चित्र बनाइए। ये आपका मोस्ट आईएमपी वाला है सर, मोस्ट आईएमपी। और मैं सभी का लाइव सॉल्यूशन, लाइव क्लास 1 पीएम पर कराऊंगा। आप लोग भैया जरूर ज्वाइन करिएगा, करे चालू 1 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा। अब देखिएगा पेपर के लास्ट में कुछ भौतिक नियतांक आपके छपे रहेंगे, जैसे सी का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपको नहीं याद करना, ये दिया रहेगा। ई का मान दिया 1.6 × 10⁻19 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान दिया रहेगा। म्यू 0.4 पाई का मान इन्होंने दे रखा है, एच का मान दे रखा है, तो कुछ यहाँ पे वैल्यू दी रहेगी जिसको आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। जो भी मैं सर इसमें टिक करवाया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अभी पढ़ लेना, अभी टाइम है 3-4 घंटे, क्योंकि 1 बजे से क्लास रहेगी। आप एक बार क्वेश्चन बैंक खोल लीजिए, एक बार जो यहाँ मैंने बताया है लगा लीजिएगा, और उसके बाद जाइए पेपर देने के लिए, बहुत मजा आएगा। और 1 बजे वाली जो लाइव क्लास है हमारी, जिसमें आपको मैं सॉल्व कराऊंगा पेपर, आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्वाइन कराएगा सर, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भैया डाउट किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, इसका मैं सॉल्व करा दूंगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कमेंट बॉक्स में पिन है। और आई हम्बल रिक्वेस्ट यार, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। बोलिए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? हाँ, फिजिक्स डर लग रहा है, अरे फिजिक्स से डरो मत। हाँ, पीडीएफ डाल देंगे यार। म्यूजिक भेज देंगे भवानी, इसका पीडीएफ हम दे देंगे। और सुबह वाली क्लास का मैं पीडीएफ दे दूंगा वहाँ पे, ठीक है ना, चिंता ना करो। हाँ, अभी मिलते हैं ना, पास हो जाओगे यार, काहे परेशान होते हो। अभी 1 बजे मिलोगे आप लोग क्लास में ना लाइव, एक बार कमेंट करो। बाय बाय। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, जाके बढ़िया खाना पीना खा लो। उसके बाद आराम से एकदम दिमाग को संतुलित करके, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है वो भी पढ़ना, क्वेश्चन बैंक निकाल के, जो मैंने यहाँ पे टिक करवाया इसको भी कंप्लीट कर लेना है। इसका हम लोग पूरा लाइव पेपर सोल्यूशन करेंगे 1 बजे दोपहर में। आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय